नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी को आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जीपीवी 321 बात करते हैं तो जो क्रॉप इंप्रूवमेंट अपनी सब्जेक्ट है उसके न्यू टाइप सॉल्यूशन के बारे में। और न्यू टाइप सॉल्यूशन के अलावा आप सभी को पता है अपने वन शॉट क्लास आ चुकी है क्रॉप इंप्रूवमेंट की, और गेस पेपर सॉल्यूशन की आ चुकी है, और इसके साथ में ही ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की आ चुकी है। अब जो क्लास है अपने पास में वो है बेटा न्यू टाइप सॉल्यूशन की। और न्यू टाइप सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन अपने आता है, दुनिया में दलहन जो दिवस है बेटा, दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पल्स डे के बारे में कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसमें आपके पास में 10 जनवरी है, 10 फरवरी है, सॉरी 10 फरवरी है, या इसके साथ में ही आपके इसमें होगा 2 फरवरी। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, 1 मिनट बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 2 फरवरी होगा, 10 फरवरी होगा, 10 मार्च होगा, या इसके साथ में ही 10 अप्रैल होगा। बेटा इसका राइट आंसर है, ये कब मनाया जाता है? ये आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? ये आपके 2 फरवरी को। कि सर 2 फरवरी को थोड़ा ना मनाया जाता है, हमने तो पढ़ा था 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 10 फरवरी को। क्योंकि ज्यादातर साथी क्या कर आते हैं, इसमें कर आते हैं कि सर 2 फरवरी को नहीं मनाते हैं। नहीं बेटा, इसमें 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है, मतलब दुनिया में दलहन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में राइट आंसर 10 फरवरी हो जाएगा। अब आता है सूखा पलायन महत्वपूर्ण है, मतलब अपन बात करते हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ ड्रॉट एस्केप, मतलब बात करते हैं ड्रॉट एस्केप मतलब अपने को किससे बचना है? अपने को किससे बचना है बेटा? अपने को ड्रॉट से बचना है। तो चौड़ी पत्ती वाले चौड़ी पत्ती से होता है कि इसके साथ में अपन बात करते हैं देरी से पकने से होता है, शीघ्र पकने से होता है, किससे होता है बेटा? उपरोक्त सभी तो आ नहीं सकता, क्योंकि चौड़ी पत्ती से तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा और इससे जल की हानि ज्यादा होगी। अपन बात करते हैं जब वो जल्दी पकता है ना, वो शीघ्र पकता है। क्या होता है बेटा? शीघ्र पकता है। तो शीघ्र पकता है तो बेटा उससे क्या होता है, ड्रोट से एस्केप हो जाते हैं, मतलब अपन सूखे से बच जाते हैं। क्या होता है बेटा? सूखे से बच जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीघ्र पकना। इसके बाद में आता है लीप रस्ट रोदिता को पराया जीन के द्वारा किस फसल में स्थानांतरित किया गया है? मतलब कोई जीन के द्वारा इसको क्या किया गया है, रेसिस्टेंस बनाया गया रस्ट के प्रति। तो गेहूं में, जौ में, जई में, चावल में। तो बेटा अपन बात करते हैं लीफ रस्ट, ये ज्यादातर किस में पाई जाती है? अपने गेहूं में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। हीट इसका क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनस। बात करते हैं हेलियंथस में कितनी प्रजातियां होती है? जो जीनस अपने हेलियंथस है उसमें टोटल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? अपने इसमें राइट आंसर 47 होगा, 57 होगा, 59 होगा, या 67 होगा। तो बेटा इसमें कितनी पाई जाती है? 57 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 57 प्रजातियां पाई जाती है जीनस हेलियंथस में। इसके बाद में आता है बरसीम में। बरसीम में बात करते हैं, बरसीम में टुअन कितने होते हैं? बरसीम में टुअन कितने होते हैं? तो जवाब दीजिएगा। इसमें 20 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 26 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? 16 क्या पाए जाते हैं? टुअन पाए जाते हैं, 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है अपने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? तो बेटा अपन बात करते हैं विलियम्स गोड के द्वारा। विलियम्स गोड के द्वारा इस शब्द को क्या किया गया था? यूज किया गया था। किस शब्द को? ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति को। किसको किया गया था बेटा? हरित क्रांति को। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है अपने द्विसंगी स्थिति पाई जाती है, मतलब बात करते हैं डाइडेल्फस किस में पाई जाती है? फील्ड मटर में, इसके साथ में गेहूं में, जई में, या फिर गन्ने में, किस में पाई जाती है बेटा? बताइएगा, कमेंट करके बताओ। जो भी साथी इसमें जवाब दे रहे हैं फील्ड पे, उन सभी का करेक्ट आंसर है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
फिल्ड पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फिल्ड पी हो जाएगा। इसके बाद में आता है क्रॉसिंग इन सुगर केन इज डन एट रेगुलर बेसिस ओनली, मतलब गन्ने में नियमित आधार पर संकरण केवल किया जाता है मदुरै में किया जाता है, या चेन्नई में किया जाता है, कोयम्बटूर में किया जाता है, या फिर सेलम में। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा रेगुलर किस में किया जाता है? कोयम्बटूर में किया जाता है। किस में किया जाता है बेटा? कोयम्बटूर में किया जाता है। हेटेरोसिस जो अपने शब्द है, क्या है बेटा? हेटेरोसिस जो शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, मतलब इसकी खोज किन्होंने की या किसके द्वारा दिया गया? ये हल के द्वारा, सल के द्वारा, डेविस के द्वारा, जोहानसन के द्वारा। तो बेटा ये सल के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? सल के द्वारा दिया गया हेटेरोसिस से। अब इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आता है कि विदेशों से जर्म प्लाज्म में इकट्ठा करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा एक्सोटिक। क्या कहते हैं? एक्सोटिक कलेक्शन कहते हैं, क्योंकि अपन कहां से कर रहे हैं? विदेशों से कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सोटिक। अब है सेकेरम जो ऑफिशिनेरम है, सेकेरम ऑफिशिनेरम बात करते हैं तो किस में आएगा? गन्ने में आएगा। अब इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? तो बेटा न्यू गिनी। क्या हो जाएगा? इसका जो ओरिजिन प्लेस हो जाएगा वो न्यू गिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? न्यू गिनी हो जाएगा। आलू के फल को क्या कहा जाता है? आलू के फल को क्या कहा जाता है बेटा? जवाब दीजिएगा। आलू के फल को क्या कहा जाता है? तो बेटा इसका जवाब होगा बेरी। क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेरी कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आलू के फल को क्या कहते हैं? बेरी कहा जाता है। पूसा जॉइंट किसकी किस्म है? पूसा जॉइंट की बात करते हैं तो ये नेपियर की भी है और इसके साथ में बरसीम की भी है। किसकी है बेटा? एक तो अपने बरसीम की भी है और इसके साथ में नेपियर की भी है। किसकी है? नेपियर और बरसीम दोनों की है। खेत वाला जो मटर है, फील्ड जो पी है, उसका आपको ओरिजिन प्लेस बताना है कि ओरिजिन प्लेस क्या होगा। तो बेटा इसका होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या होगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, मतलब अपन बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन। जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, गन्ने के पुष्प क्रम को या इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है बेटा? एरो कहा जाता है। अरे क्या कहते हैं बेटा? एरो कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। किसके पुष्प क्रम को कहते हैं? अपने गन्ने के पुष्प क्रम को एरो कहा जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है एक ही पौधे से वानस्पतिक प्रजनन के द्वारा प्राप्त पौधों के समूह को क्या कहते हैं? एक से ही तैयार करते हैं और पौधों के समूह होते हैं उसके जैसे ही होते हैं, तो उसको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चने का उद्भव क्षेत्र आपको बताना है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। बेटा वैसे भारत भी माना जाता है और वैसे आपको लिखना है साउथ वेस्ट एशिया। जो आपकी किसका है? जो आपके किसका है बेटा? SWA किसका है? गेहूं का भी है, तो वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है मशहूर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या, मतलब 2n बताना है कि मशहूर में लेंटिल में 2n कितने होते हैं? 2n होते हैं 14। कितने होते हैं बेटा? 2n कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसके बाद में आता है कि प्रजनन विधि जिसमें अप्रत्यावर्ती जो जनक होता है उसका एक बार ही प्रयोग करते हैं। अप्रत्यावर्ती जो जनक होता है उसका एक बार ही प्रयोग करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतीप संकरण कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा? प्रतीप संकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतीप संकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतीप संकरण, बेक्रोश कहेंगे। इसके बाद में आता है गेहूं में CMS का स्रोत है, मतलब अपन बात करते हैं। अरे CMS का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो गेहूं में CMS की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा होता है? अपन बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा? अपन बात करते हैं ट्रिटिकम। ट्रिटिकम लिखना, इसमें क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम ट्रीमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है। और CMS की बात करते हैं बेटा, ये एक प्रकार की क्या है? मेल स्टेरिलिटी है। क्या है? एक प्रकार की मेल स्टेरिलिटी है। मेल स्टेरिलिटी की बात करते हैं। नरबंधिता है जो कि साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या की जाती है? साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या की जाती है बेटा? कंट्रोल की जाती है। क्या की जाती है? कंट्रोल की जाती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ये अपने क्या होती है? न्यू टाइप सोल्व होती है कंप्लीट। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा
आगे की ओर। और आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट का पहला क्वेश्चन अपने पास में है, पहला क्वेश्चन है कि फसल जिसमें अभी तक संकर किस्मों का विकास हो ही नहीं पाया है, मतलब बात करते हैं ऐसी फसल जिसमें हाइब्रिड किस्मों का विकास नहीं हो पाया है। तो बेटा बार्ले में अभी तक भी क्या नहीं हो पाया है, संकर किस्मों का या हाइब्रिड जो वेराइटीज है उनका क्या नहीं हो पाया है, डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। बायो 902 किसकी किस्म है, गेहूं की है, मसूर की है, मटर की है या पीली सरसों की है? तो बेटा बायो 902, जिसको पूषा जय किसान भी कहते हैं, तो ये तो अपने किसकी आ जाएगी, सरसों की। और यहाँ पर सरसों एक ही है और वो भी पीली है, तो पीली सरसों की किस्म हो जाएगी। अब इसके बाद में आता है अपने गेहूं में डी जीनोम का दाता कौन सा है। गेहूं में जो अपने क्या होता है बेटा, गेहूं में डी जीनोम है, उसका दाता कौन सा है? तो बेटा इसका जवाब देंगे, क्या जवाब होगा, इसका जवाब हो जाएगा ट्रिटिकम टाउसची। क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम टाउसची। इसका क्या हो जाएगा बेटा, जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा सेकंड। इसके बाद में आता है समूह वर्ण ग्रिड सिद्धांत दिया था, मतलब ग्रिड मेथड ऑफ मास सिलेक्शन किन्होंने दिया था? हेज ने दिया, गार्डनर ने दिया, हॉपकिंस ने दिया या ब्रिक्स ने दिया? ये किन्होंने दिया बेटा, ये जो सिद्धांत दिया था ये किन्होंने दिया था बेटा? जवाब देंगे कि जो अपने ये सिद्धांत था ये किन्होंने दिया था, हेज ने, गार्डनर ने, इसके साथ में हॉपकिंस ने और ब्रिक्स ने, किन्होंने दिया था बेटा? जवाब देंगे सारे ही साथी, इसका जवाब देंगे। इसका क्या जवाब होगा, तो बेटा इसका जवाब होगा ये गार्डनर ने दिया था। किन्होंने दिया था, ये गार्डनर ने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डनर। इसके बाद में आता है बात करते हैं रीस्टोरस जीन की स्थिति क्या होती है। जो रीस्टोर जीन होता है वो कहाँ पर होता है, वो अपने केंद्रक में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, कहाँ पर होता है बेटा? जवाब देंगे, इसका जो जवाब होगा वो होगा कि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है रीस्टोर जीन। इसके बाद में आता है द्विसंगी स्थिति किस में पाई जाती है, अभी अपन ने बात की थी, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, फील्ड मटर में पाई जाती है, फील्ड मटर में पाई जाती है। इसके बाद में आता है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम का मतलब क्या होता है, साइसर एरिटिनम का मतलब क्या होता है, चना होता है, चने में कितना होता है, 16 गुणसूत्र। कितने होते हैं, 21 कितने होते हैं, 16 होते हैं। निम्न में से समूह वर्ण हमेशा किस पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? समूह वर्ण की बात करते हैं तो ये किस पर डिपेंड होता है, किस पर आधारित होता है? जवाब देंगे बेटा, समूह वर्ण की अपन बात करते हैं तो ये फिनोटाइप बात करते हैं, ये किस पर आधारित होते हैं, ये लक्षण प्रारूप पर क्या होते हैं बेटा, एक जीन प्रारूप होता है जिसको जीनोटाइप कहते हैं, यहाँ पर फिनोटाइप है तो फिनोटाइप पर क्या होता है, आधारित होता है। शेकेरम ऑफिसिनेरम का जो अपने ओरिजिन प्लेस है वो आपको बताइए कि क्या हो जाएगा, न्यू गिनी। इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में आता है लास्ट क्वेश्चन कि मटर का जो उद्भव स्थान है वो क्या हो जाएगा, मेडिटेरियन रीजन। क्या हो जाएगा बेटा, मेडिटेरियन रीजन हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा, इथोपिया भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में अपने पास में आता है पंजेंसिन ब्रेसिका। ब्रेसिका में तीखापन किसके कारण होता है? जो ब्रेसिका बात करते हैं सरसों होती है, सरसों में तीखापन बताना है कि सरसों में तीखापन किसके द्वारा होता है, आइसोथायोसाइनेट के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा, आइसोथायोसाइनेट के द्वारा, आइसोथायोसाइनेट के द्वारा। अरे किसके द्वारा होता है, आइसोथायोसाइनेट के द्वारा क्या होता है, अपने पंजेंसी होती है, तीखापन होता है, किसमें होता है, ब्रेसिका में। किसमें होता है बेटा, ब्रेसिका में होता है। कुफरी रेड किसकी किस्म है, कुफरी रेड किसकी किस्म है? तो बेटा ये पोटैटो की है, किसकी है, आलू की किस्म है। कुफरी लग गया भाई साहब, आलू आ गया। पोएसी कुल के फूल में पुंकेसर पाए जाते हैं, कितने पुंकेसर पाए जाते हैं, 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। आलू सोलेरम जो ट्यूबरेशियम होता है उसकी उत्पत्ति जंगली प्रजाति कौन सी, जो अपने बात करते हैं जो जंगली प्रजाति है उससे हुई है ट्यूबरोसम की, तो सोलेनम मेलेनम। क्या होगा, सोलेनम मेलेनम के द्वारा इसकी क्या हुई है, अपने ओरिजिन हुआ है, मतलब उस स्पीसीज, ये उसकी क्या थी, मतलब बात करते हैं जंगली वाइल्ड स्पीसीज थी। इसके बाद में आता है अपने एकल सतह निषेचन समयुग्म की जो लाइनें होती है पौधों की संतान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समयुग्म की बात करते हैं तो प्योर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्योर लाइन के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्योर लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है एक संकरण श्रृंखला जिसमें जेनेटिक स्ट्रेन औसत प्रदर्शन को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, बताएंगे। इसका कमेंट करके बताएंगे बेटा क्या जवाब होगा। राइट आंसर की बात करते हैं कि ये क्रॉस वाली में होता है बेटा, किस में होता है, क्रॉस वाली में होता है, तो सामान्य संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में जो क्या बताए थे अपन ने, सुधार के कार्यक्रम बताए थे, तो उसमें सामान्य संयोजन क्षमता के लिए चयन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्य संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य संयोजन हो जाएगा। बात करते हैं गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। गेहूं का जो इनफ्लोरेसेंस होता है, उस इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं बेटा, स्पाइक कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। अरे क्या कहेंगे, स्पाइक कहेंगे। अरे क्या कहेंगे बेटा, स्पाइक कहेंगे। शंकर ओज शब्द किसने और कब दिया था, तो बेटा ये GH सल ने दिया था। GH सल ने दिया था 1914 में दिया था। कब दिया था, GH सल ने 1914 में ये वर्ड दिया था। इसके बाद में अपने पास में आता है जो अनुन्मीलिय है, उस परागण को बढ़ावा देने वाली क्रियाविधि है। कौन सी क्रियाविधि है बेटा, अपन बात करते हैं किसकी, अनुन्मीलिय की बात करते हैं। इसको परागण को बढ़ावा देने वाली क्रियाविधि कौन सी है, बताएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सी होती है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। क्या हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। इसके बाद में आता है गेहूं की पौध में पौधे की लंबाई को कम करने के लिए RST1 और RST2 ये किस्म से लिया गया है, तो जवाब देंगे बेटा नोरिन 10। क्या हो जाएगा, गेहूं में बोनी किस्में तैयार की गई थी, तो वो नोरिन 10 जीन के द्वारा, नोरिन 10 जीन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है लास्ट न्यू टाइप है। देखो सबसे पहले है गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गेहूं में 42 होते हैं क्या रे, अरे गेहूं में 42 होते हैं क्या, अपन बात करते हैं जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं कि सर 42 होते हैं, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बात करते हैं गेहूं के डी जीनोम का दाता क्या है। गेहूं के डी जीनोम का दाता क्या है, तो बेटा अभी अपन ने पहले भी बात की थी, पहले भी ये आ चुका है क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड सही आंसर हो जाएगा। मतलब बात करते हैं ये किसके द्वारा होता है, ये होता है अपने ट्रिटिकम टोसुची के द्वारा होता है। इसके बाद में आता है पोएसी कुल के पौधों में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है। पोएसी जो कुल के पौधे हैं उनमें पुंकेसरों की संख्या 3। अभी अपन ने पहले भी बात की थी कि कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। बात करते हैं विविधता का अंतिम स्रोत क्या है, जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का लास्ट सोर्स क्या है, लास्ट सोर्स अपने पास में होता है म्यूटेशन, मतलब उत्परिवर्तन के द्वारा अचानक लक्षणों में क्या आता है, परिवर्तन आता है, तो ये क्या अंतिम सोर्स है। इसके बाद में बात करते हैं बर्शिम एक प्रकार का क्या है, कौन सा है, परप्रागित है, चौपरागित है, या कौन सा होगा बेटा, इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्या है बेटा, क्रॉस पॉलिनेटेड है। इसके बाद में बात करते हैं निम्न में से कौन सा विषम युग्मनज है, कौन सा विषम युग्मनज है, तो विषम युग्मनज की बात करते हैं तो बेटा जो हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिड होता है वो क्या होता है, हेटेरोजाइगस होता है। बात करते हैं तो विषम युग्मनज होता है। इसका क्या हो जाएगा, संकर या हाइब्रिड, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो किन्होंने दी थी, 1968 में डोनाल्ड के द्वारा दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी बेटा, 1968 में डोनाल्ड के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि निम्न में से गन्ना का उद्गम स्थान क्या था बेटा, क्या था, न्यू गिनिया। क्या था, न्यू गिनिया था। आगे आता है गणगौर अधिक उपज देने वाली सुप्रसिद्ध किसकी किस्म है, चने की। अरे किसकी है, चने की है। ये एग्रोनॉमी में भी अपन ने बात की थी, तो क्या हो जाएगी, चने की गणगौर किस्म है। क्या है बेटा, चने की गणगौर किस्म है। लास्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मिर्च का पुष्पक्रम कौन सा है। मिर्च की बात करते हैं तो बेटा उसका क्या होता है, रेसिमोस होता है। कौन सा होता है, रेसिमोस होता है। जवाब हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है RTM या कर्षण तारा। अरे तारा मीरा की है, कर्षण तारा तारा मीरा की है। किसकी है बेटा, तारा मीरा की है। किसकी है, तारा मीरा की हो जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की और। नेक्स्ट आता है स्वपरागित फसलें में लगातार अपन स्वपरागण से क्या होती है, समयुग्मनज। अभी पहले ही आई थी प्योर लाइन,
प्योर लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? प्योर लाइन कहलाती है। सोलेनम जो ट्यूबरोशम होता है, क्या होता है बेटा? सोलेनम ट्यूबरोशम होता है, उसमें आपको 2n की संख्या बतानी है, गुणसूत्रों की संख्या बतानी है बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ऐसे नहीं कि सर बाद में हम देख रहे हैं तो कमेंट नहीं करेंगे, बाद में भी कमेंट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा दैहिक गुणसूत्रों की संख्या, एक कायिक होते हैं, ठीक है। इसके साथ में आता है हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कई जीनों के द्वारा होती है, कई जीनों के द्वारा होती है, पॉली जीनों के द्वारा होती है या कई जीनों के द्वारा होती है। क्या होती है? इसमें जीनों के द्वारा नियंत्रित होती है। वर्टिकल की बात करते हैं, स्पेसिफिक जीनों के द्वारा होती है, मतलब कोई पर्टिकुलर जो जीन होता है उसके द्वारा ही हो पाती है। इसके बाद में आता है टमाटर में युग्म की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टमाटर में युग्म की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से जवाब देंगे जो भी साथी जवाब दे रहे हैं। 42। क्या जवाब दे रहे हैं बेटा? 42 जवाब दे रहे हैं, उन सभी का करेक्ट आंसर है। फिर आता है बार्नेज बार स्टार नरपंचयता किस फसल से संबंधित होती है? बार्नेज बार स्टार जो है वो किससे संबंधित है? ये है अपने, एक तो होता है मस्टर्ड, एक होता है अपने रेपसीड। मस्टर्ड और रेपसीड से रिलेटेड, मस्टर्ड और इसके साथ में ही रेपसीड से रिलेटेड है ये, मस्टर्ड और रेपसीड से रिलेटेड है। RMT 305 प्रथम की प्रथम डिटर्मिनेट किस्म है, किसकी है बेटा? मेथी। किसकी है? मेथी की है। अरे किसकी है? मेथी की है। इसके बाद में आम की किस किस्म को आम्रपाली का विकास किस किस के संकरण से ये तैयार हुई है? दशहरी और नीलम। किससे हुई है बेटा? दशहरी और नीलम, ठीक है। नीलम मतलब बात करते हैं DNA, मतलब दशहरी नीलम और क्या हो जाएगा अपने? अरे क्या हो जाएगा? बात करते हैं तो अपने अमरपाली हो जाएगी। और RAS का पता है क्या? सिंधु किस्म का है। इसके बाद में बात करते हैं किसी उत्तम अनुकूलित किस्म में रोगरोधिता किस विधि के द्वारा स्थानांतरित की जाती है? तो बेटा बेक्रॉस के द्वारा होती है, याद रखना। बेक क्रॉस के द्वारा बात करते हैं, प्रतीप संकरण के द्वारा होती है रोगरोधिता उत्पन्न। इसके बाद में आती है प्राग बंधिता जो कि केंद्रीय और जो अपने कोशिका द्रव्य, अरे बेटा न्यूक्लियस के द्वारा भी होती है और इसके साथ में किसके द्वारा होती है? एक CMS होती है जो साइटोप्लाज्म के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? साइटोप्लाज्म के द्वारा होती है। एक अपने न्यूक्लियस के द्वारा होती है, एक अपने किसके द्वारा होती है बेटा? एक किसके द्वारा होती है? CGMS होती है, ठीक है। एक GMS होगी जो जेनेटिक है, जेनेटिक की बात करते हैं जीन के द्वारा या केंद्र के द्वारा होती है। एक सी GMS बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, मतलब वो साइटोप्लाज्म के द्वारा, और जीन के द्वारा मतलब केंद्र के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या होती है? कंट्रोल होती है, तो उसको CGMS कहते हैं। आई होप आप सभी को न्यू टाइप के कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल हो चुके हैं। और अगर आप इसी प्रकार से आगे की भी अन्य सब्जेक्ट के चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी प्यारे साथियों के पास में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।